today. Just you know, all of you, we are doing tense, and in my previous classes, I had done present tense, present indefinite, present continuous, present perfect, and today the turn is present perfect continuous. See students, I will say one thing. Please do your work happily. Just the point I have written, study with happiness. So, what I am observing, you are not so serious. Don't think it as a pleasure. No. Happiness should be there, but where our happiness lies, कहाँ हमारी खुशी है? When we study with full devotion. वो चीज आपके अंदर आनी चाहिए कि आपको स्टडीज को बर्डन नहीं मानना है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स स्लो आ रहा है स्टडीज में. जितना आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए, कमेंट बॉक्स से पूछना चाहिए, आप उतना नहीं कर रहे हैं. तो बच्चों, प्लीज बी सिंसियर एंड डू योर वर्क विद फुल डेडिकेशन, हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म. यदि हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने मिशन में कामयाब होंगे. बिना टेंस के बच्चों इंग्लिश आपको नहीं आ सकती. सो आज हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. जैसा कि नाम बता रहा है, प्रेजेंट. प्रेजेंट तो चल ही रहा है. परफेक्ट एक और आ गया, मीन्स काम पूरा भी हुआ है. कॉन्टिन्यूअस है तो चल भी रहा है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें पता कैसे चलेगा. तो देखिए, पहचान इसकी वही रहेगी, रहा है, रहे हैं, रही है. लेकिन बच्चों, इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ आप जो है कंफ्यूज मत हो जाना इस टेंस को लेकर, क्योंकि दोनों ही टेंसेस में आपका रहा है, रहे हैं, रही है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही है, लेकिन फर्क क्या है बच्चों, यहां टाइम दिया हुआ होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट, जस्ट एज आई से, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है. प्रेजेंट यदि कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें होगा वह पढ़ रहा है, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसके अंदर होगा वह 2 घंटे से पढ़ रहा है. टाइम जरूर दिया हुआ होगा, यही इसकी से वर्ड लगेगा आपका, आपकी पहचानी के लिए. से, इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब हम आते हैं रूल्स के ऊपर. रूल्स क्या है, इसके नियम क्या है. पहचान तो पता चल गई, अब हमें देखना है कि अब हम इसे कैसे करेंगे. तो देखिए, परफेक्ट है तो आएगा ही आएगा, ये बात तो आपको पता है. और साथ में हम बीन लगाएंगे, हैज बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आईएनजी लगना है. आईएनजी कहां लगता है? ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, गोइंग. और आप देखिए, और इसके साथ लगेगा सिंस और फॉर. ये आपका सबसे बड़ा समय का बताने वाला सूचक है कि हम सिंस लगाएं या फॉर लगाएं. यदि आपको बच्चों याद होगा, मैं आपको ये सब प्रेपोजिशन में भी करवा चुकी हूं. यदि आपको याद होगा, यदि नहीं याद है तो आज ही प्रेपोजिशन की वीडियो देखना, और उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है. और फिर भी मैं दोबारा, जिन बच्चों ने नहीं देखी है उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी. देखिए बच्चों, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अब इसके बाद देखिए फॉर. अब इसमें फर्क क्या है? सिंस तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएगा, एकदम से 2 घंटे से एक टाइम दे रखा है, मंडे से. शनिवार बजे जब से, वहां सिंस आता है. सन का मतलब जस्ट 1978, 1980.
ये सब आपका सन, वार ट्यूसडे, संडे, मंडे, वार, बजे 2 o'clock, जब से वह विदेश गया है तब से बीमार है। तो ये सब जो सूचक हैं आपके सन, वार, बजे, जब से, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिनोट कर रहे हैं। और फॉर आएगा ड्यूरेशन के लिए, हमें निश्चित अवधि नहीं पता, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह कई दिनों से बीमार है। सो ही जो है कई दिनों से काम नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर मैनी डेज। मैनी डेज हमें नहीं पता कितने दिन हैं, तो प्लीज इन बातों का आप ध्यान रखें। और इसके बाद देखिए, इसको एक सेंटेंस में आपको करके सुना रही हूं। ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से चल रहा है। He has been studying since 2 o'clock। 2 बजे से पढ़ रहा है। तो बच्चों ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, इसको आप मत भूलिएगा, फॉर और सिंस। अब हम आते हैं, मैं आपको और भी सेंटेंस करके मैं आपको बता सकती हूं। जैसे देखिए, he has been watching a movie since 3 o'clock। 3 बजे से पिक्चर देख रहा है। और यदि मैं फॉर लगा दूंगी तो हो जाएगा he has been watching a movie for 2 hours। 2 घंटे से देख रहा है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन एक समय निश्चित है और दूसरा समय अनिश्चित है। अब देखिए, हम आ गए इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। ये भी बहुत जरूरी है। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, क्या वह 2 घंटे से मूवी देख रहा है? चलिए इसी को ही मैं इंटेरोगेटिव बना देती हूं। सो हैज को पहले ले आएंगे, हैज, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद सब्जेक्ट, हैज ही बी, बाकी वही चल जाएगा। वॉचिंग आ मूवी सिंस 3 o'clock। क्या वह 3 घंटे से मूवी देख रहा है? आपको हैज को पहले लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? जो काम को करता है। अब हम आएंगे नेगेटिव पर। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। सो अब हम आएंगे नेगेटिव के ऊपर। ही हैज नॉट, ही हैज नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 3 o'clock और फॉर 2 hours। ये चीज क्लियर हो गई। ही हैज नॉट बीन ऐसे लगेगा। और आप एक काम और सब कर सकते हैं, प्रैक्टिस वर्क के लिए। प्रैक्टिस वर्क जैसे मैंने आपको पहले गर्दान करवाई थी, प्लीज आप कर लीजिए। इसको आप ऐसे मत सोचिएगा कि हम बाद में कर लेंगे, अब तो मैडम पढ़ा रही है। नहीं, ये चीज आपको नहीं सोचनी है। आज ही कॉपी निकालिएगा और आज ही बैठकर 5-6 गर्दान लिखिएगा। Just as I have been reading since 2 o'clock, we have been reading since 2 o'clock, you have been reading since o'clock, and he के बाद have आएगा? No, he has been reading. I didn't tell this thing. मैंने ये नहीं बताया। मैं कहा आप खुद अपने दिमाग में सोचोगे। बच्चों, प्रेजेंट के साथ एस रूल अप्लाई हो रहा है। He has not been reading. She has not. Ram has not. Sita has not. And they have not. So don't forget this thing. अब आप ये देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, ये तो एक मैंने आपको अंतर बताया ही था कॉन्टिन्यूअस टेंस का, लेकिन एक फिर भी एक मन में आता है मैडम एक रहा है और समय, इसमें और ज्यादा अंतर क्या होगा? तो बच्चों देखिए,
इसके अंदर जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके अंदर हमें नहीं पता, वह पढ़ रहा है, हमें नहीं पता कितनी देर से पढ़ रहा है। लेकिन जब हम ये कह देते हैं ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से, तो एक हमें समय का कुछ पता चल जाता है। यही मेन अंतर है। तो अब आपको ये टेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस वर्क में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सारे रूल्स आज ही कॉपी पे लिख लेना। इसमें आप कोई भी जो है कमी मत छोड़ना। और बच्चों, हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी, यदि आपको सही हृदय से पढ़ना है, फुल डिवोशन के साथ पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपके पास वीडियोस नहीं आएंगी। तो बच्चों, कमर कस लो, पढ़ाई में लग जाओ। हैव ए वेरी गुड डे। लव यू ऑल माय